ओम साई राम। सभी साईं भक्तों को प्रणाम। बाबा सभी की रक्षा करना, सबके दुख परेशानियों को दूर करना, बच्चों की रक्षा करना, उनको हमेशा नेक रास्ते पे चलाना, उनको संकटों से बचाना, किसी की जॉब बिजनेस अगर नहीं चल रही है उनको चलाना। बाबा जो भी आपका भक्त, आपका बच्चा परेशान हो, उसको हर दुख से, हर संकटों से बचाना। ओम साई राम। तो इसी प्रार्थना के साथ ये वीडियो शुरू करने जा रही हूँ। चैनल को लाइक शेयर करिए, कमेंट कीजिए, हो सके तो सब्सक्राइब करवाते रहिएगा। धन्यवाद। और बाबा का नाम ऐसे ही चलता रहे, एक दूसरे को हम चमत्कार बताते रहें, क्योंकि लाइफ में कई बारी बहुत सारी परेशानी होती हैं और जब हम परेशान होकर बाबा से कुछ बोलते हैं तो वो परेशानी हमारी कहीं ना कहीं, कभी ना कभी ख़त्म भी होती है। तो ये वही मेरी वीडियो में बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि जो लोग भक्त परेशान हैं, बाबा के लिए मुझे लिख के भी भेज रहे हैं कि बाबा मेरी लाइफ से ये परेशानी दूर कर दो, ये टेंशन दूर कर दो, और बाबा मुझे इस परेशानी से कब निकालोगे, कब मेरी परीक्षा ख़त्म होगी। तो उसके लिए आज मैं एक ये वीडियो बना रही हूँ। एक बार एक भक्त, गरीब भक्त बाबा का आंखों में आंसू लिए, मन में उदासी, चेहरे पे परेशानी लेकर बाबा के पास जाता है और जाकर बाबा के चरणों के पास बैठकर बोलता है कि बाबा मैं बहुत मेहनत कर चुका, मैंने बहुत कठिन परिश्रम करा और मैं दर दर भटका और मैंने काम बिजनेस जॉब सब कुछ कर लिया, पर मुझे वो फल नहीं मिलता जो मैं चाहता हूँ, और मेरी परेशानी तो मेरे पास से जाने का नाम ही नहीं ले रही है, और मैं कब सुखी होऊंगा कब मेरे जीवन से दुख दूर होंगे। तो बाबा मुस्कुराए। बाबा ने अपने भक्त की तरफ देखा और बाबा ने बोला कि अपना हाथ ऊपर कर, और उसके हाथ पर एक पत्थर, जमीन से पत्थर उठाया और उसके हाथ पर रख दिया। तो बाबा ने बोला कि ये पत्थर जब तक तेरे से पकड़ा जा सकता है तो उसको पकड़ के रखियो। तो वो भक्त भी तैयार था। बाबा ने उसके हाथ पे पत्थर रखा। 5 मिनट तक उसको कुछ नहीं हुआ। 7-8 मिनट के बाद उसके हाथ में दर्द शुरू होने लग गया। 10 मिनट के बाद उसको गुस्सा आने लग गया और 15 मिनट के बाद वो पत्थर को फेंक देता है। ज़्यादा से ज़्यादा उसने 10 से 15 मिनट लिए उस पत्थर को हाथ पे रखने के लिए। तो बाबा ने बोला कि क्या हुआ, पत्थर को क्यों नहीं पकड़ा। तो उसने देखा बाबा की तरफ और बाबा फिर हंसकर बोले कि बेटा, जब हमारे जीवन में कोई परेशानी आती है, कोई दुख आता है, तो हमें उसको निकाल के फेंकना चाहिए, ना कि उसको पकड़ कर बैठना चाहिए। क्योंकि अगर हम कई बार जब हम सोच रहे होते हैं ना कुछ चीज़ों को, और सोचते रहते हैं ये परेशानी, तो वो परेशानी आती ही आती है। अगर आप ये सोच लो ना कि ये परेशानी मेरी लाइफ में नहीं है और मैं इन चीज़ों से दूर निकल रहा हूँ और बाबा मेरे साथ हैं, हमेशा मेरी रक्षा कर रहे हैं, तो हमेशा ये देखना कि आप उन चीज़ों से दूर निकल जाओगे, आपकी वो परेशानी दूर हो जाएगी। तो बाबा इसमें ये उपदेश दे रहे हैं कि जितना भी आप परेशानी को पकड़ कर रखोगे, जितनी भी आप टेंशनों को पकड़ के रखोगे, वो आपके साथ रहेंगे। जिस दिन आपने उसको छोड़ दिया, दिमाग से निकाल दिया, अपना बाबा के भरोसे छोड़कर, कोई भी भगवान हो जिसको भी आप मानते हो, अगर उसके ऊपर आपने अपनी जिम्मेदारी छोड़ दी, तो देखना आपका भला हमेशा होगा। और बाबा शिरडी में चाहते थे कि मेरा कोई भक्त परेशान ना हो मेरा कोई भक्त दुखी ना हो, और जो भी परेशानी है मैं सब अपने से उनके लिए जितना हो सके उनकी मदद करूं। आपने देखा होगा कि एक बारी द्वारका माई में जब बाबा अग्नि के आगे बैठे हुए थे, तो अचानक से बाबा आग में हाथ डालते हैं और हाथ बाहर निकालते हैं तो बाबा का हाथ जला होता है। तो लोग सोच रहे थे कि बाबा ने ये क्या करा है। किसी को कुछ समझ में नहीं आया, पर बाबा ने अपने ध्यान में देख लिया था कि एक मेरी भक्त है जो कि वो अपना काम कर रही है और उसका बच्चा आग की तरफ जा रहा है तेजी से, और वो उस चूल्हे में गिर गया है, जिसमें से बाबा ने जल्दी से हाथ से उसको बाहर निकाल के फेंका। और ये घटना सिर्फ बाबा जानते थे और वो बच्चा जानता था। उसकी माँ को भी नहीं पता कि ये बच्चा कब गिरा और कब बाहर आ गया, और ना वो जो भक्त बाबा के पास बैठे थे उन्हें भी इस चीज़ का नहीं पता था कि कब बाबा ने उस बच्चे को, कौन से बच्चे को, या कौन सी कहानी बाबा ने करी है जो बाबा का हाथ जल गया। सभी डर गए कि देवा क्या हुआ है। तो बाबा ने कुछ नहीं बोला, बस यही बोला कि बाबा सबका मालिक एक और रक्षा करने वाले बाबा तो थे ही हमारे। हमारे जीवन में जब बाबा हमारी रक्षा करते हैं तो कौन ही हमारा बुरा कर सकता है। तो उसके लिए तो आप सभी जानते हो। और कई लोग बाबा के जो भक्त हैं, जो मानते हैं, बाबा पे अंधा विश्वास करते हैं, तो उन्होंने देखा होगा कि आज नहीं तो कल, कभी ना कभी तो बाबा उनकी कठिनाइयों से दूर करते हैं।
परेशानियों को दूर करते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही 2-3 दिन पहले मैं भी परेशान थी, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो मैं क्या करती हूँ, मेरी एक आदत है, हमेशा बाबा से जब बोलकर सोती हूँ ना कि बाबा मुझे है ना ये परेशानी है, तो मुझे बताना कि इसका कारण क्या है या मेरे साथ क्यों हो रहा है, मुझे वो चीज़ देखनी है। मैंने एक बार नहीं, मैं बहुत टाइम से करती आ रही हूँ ये प्रक्रिया, क्योंकि मेरे माइंड में ना जब मेरे को लगता है कि मैंने इंसानों के आगे बात कर ली, मैंने दोस्तों को बता लिया, मैंने बच्चों को बता लिया, मैंने फैमिली में सबको बता लिया, पर उसका किसी ने कोई हल ही नहीं करा। हमेशा हर कोई सुन के, या तो कोई आज की डेट में तो आपको भी पता है कि कोई हंस के सुनता है और रो के सुनता है और हंस के उड़ा देता है। तो इसका मतलब आपने अपनी बात बता तो दी, पर ना तो आपको उसका सलूशन मिला और ना ही आप उस विपदा से दूर हुए। तो मैंने फिर बहुत टाइम बाद जब मैं बाबा को मानती थी, तो मैंने बाबा से बात करनी शुरू करी, और मैं हमेशा हर बात का आंसर बाबा से लेती हूँ। और बाबा की इतनी कृपा है, आप मानोगे नहीं कि मैंने कई बारी किसी और के लिए भी बात करी होगी ना, तो बाबा ने उसका मुझे आंसर ज़रूर दिया है। चाहे वो सपने में, चाहे वो मुझे इंट्यूशन में, या मेरे को ऐसे ही अपने आप ही आने लगता है कि दिमाग में सोच आने लगती है कि अरे ये बात तो ऐसी थी। तो ऐसे ही 2-4 दिन पहले मैं परेशान थी, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने बाबा से बोला कि बाबा मेरी ये परेशानी है और मुझे नहीं समझ में आ रहा क्यों हो रही है, तो आप ज़रा देखो। तो मैं लेटी, और रात के आप मानोगे नहीं 2-2:30 बज रहे थे, 2-2:30 बजे मुझे उस परेशानी का हल पता चला, और मैं उठ के बैठ गई। और मैं सोई भी नहीं थी, मैं जाग भी रही थी, और मतलब आंखें बंद थी। अचानक से मेरे माइंड में पता नहीं क्या थॉट आया, और उठ के बैठ के मैं सोचने लगी कि अरे ये बात ये चल रही थी, अच्छा ये था, ये दिक्कत थी, ये मैंने करके वो मैंने ठीक किया। और आप मानोगे सुबह मैं उस परेशानी से बाहर थी, जिसकी वजह से मेरे को 2 दिन 1 हफ्ते से नींद भी नहीं आ रही थी, और मैं ये सोच रही थी कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या दिक्कत है, क्यों परेशानी है। पर मैंने जब बाबा से बोला, तो बाबा ने मुझे उसी रात को, रात के 2:30 से 3 बजे के बीच की बात है ये, और मैं उठ के बैठ गई और मैं सोचने लग गई कि ये बाबा ने मुझे बताया क्या बताया, क्योंकि कई बारी मैं ऐसे ही बाबा से बोल के सोती थी, तो सुबह तक सपने में कुछ ना कुछ छोटा मोटा हिंट मिल जाता था ये दिक्कत, और मैं उसे ठीक करती थी बाबा की मान के। ऐसा नहीं है कि हम लोग अगर बाबा हमें हिंट दे देता हम उसे इग्नोर मार दें, अरे वो तो सपना था निकल गया। क्योंकि बाबा हमेशा आपके सामने अगर वैसे नहीं आते तो किसी के रूप में आते हैं, कोई इंसान आपके पास आएगा, आपकी मदद करेगा, या आपको कोई सपना आएगा कि बाबा ये कहना चाहते हैं, तो आप अगर बाबा के भक्त हो तो उन बातों को ज़रूर मानना। क्योंकि बाबा सपनों में ही, बाबा हकीकत में बाबा किसी जानवर के रूप में, पशु के रूप में, पक्षी के रूप में, किसी भी रूप में बाबा आ जाते हैं मदद करने के लिए। तो मैं हैरान हो गई। जब मैं सुबह उठी, मैंने रात को वो चीज़ें 2-4 ठीक करी, बल्कि घर में भी सबकी 2:30-3 बजे कहाँ घूम रहे हो, क्या दिक्कत होगी, क्या बन के, कुछ नहीं, ऐसे ही मैंने बाबा से कुछ बात करी थी, तो वो मुझे आंसर मिल गया। तो सुबह उठी मैं उस परेशानी से दूर, बिल्कुल मुझे पता ही नहीं क्या टेंशन थी वो। तो इसलिए कहते हैं ना कि जब बाबा हम अपनी परेशानियों को, ये परेशानियों के ऊपर ही आज की जो वीडियो है परेशानियों पे ही है, क्योंकि बाबा ने कैसे उसको पत्थर दे के उसकी परेशानियों से उसको हटाया, ऐसे ही मुझे भी अपनी एक परेशानी से निकाला। तो अगर हम सब लोग बाबा पे विश्वास करते हैं, बाबा को मानते हैं, बाबा की पूजा करते हैं, तो हम उन चीज़ों से निकलना चाहते हैं। और जीवन सबका ही आज के टाइम में परेशान है, कोई सुखी नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम कहें कि बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े जो भी पैसे वाले, गरीब लोग सब दुखी हैं आज के टाइम में। कोई परिवार से, कोई बच्चों से, तो कोई फैमिली से, कोई पति से, कोई काम से, कोई जॉब से, कोई बिजनेस से, सब दुखी हैं आज के टाइम में। संपूर्ण कोई भी नहीं है। पर हाँ, अगर कोई भगवान पे अपना विश्वास रखता है, श्रद्धा रखता है, सब्र करता है, तो बाबा उस परेशानी से उस इंसान को ज़रूर निकालते हैं। तो 2 घटना मैंने आपको ये चमत्कार बताए बाबा के जो हुए हैं। और ये मेरी वीडियो में जो कमेंट भी आ रहे थे ना, तो वो भी ऐसे ही आ रहे थे कि परेशान हैं, परेशानियों को लेके चल रहे हैं। तो बाबा ने इस चमत्कार में एक उपदेश दिया था कि जब तक अपनी चीज़ों को लेके बैठे रहोगे आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो अगर आपको आगे बढ़ना है तो अपनी टेंशन, परेशानी सब कुछ छोड़नी पड़ेगी और उसको भुलाकर आगे बढ़ना। फिर उस भक्त ने पूछा भी कि बाबा अगर मैं ये परेशानी, अगर मैं मेहनत करनी छोड़ दूँ तो क्या मेरी टेंशन दूर हो जाएगी? तो बाबा ने कहा अपना कर्म कर और अपना काम करता जा मेहनत से, उसका फल भगवान तुझे कभी ना कभी तो ज़रूर देगा।
तो वो भक्त ये बात मानकर चला जाता है और बाबा को प्रणाम करता है। और जब वो जा रहा होता है तो ये सोचो कि उसके चेहरे पर एक अलग खुशी और एक अलग चिंता खत्म होने वाला जो चेहरा होता है ना, कि भाई अभी कुछ दिन पहले कोई मेरे से बात कर रहा था, वो इतना परेशान था, इतनी टेंशन थी उसको। जब मैंने उससे बात करी, जब मैं गई थी तो उसका चेहरा इतना मुरझाया हुआ था और मतलब ऐसा लग रहा था कि अब रो पड़ेगा, अब रो पड़ेगा। और जब मैंने उससे बात करी और हमने बाबा की कोई बातें शेयर करी और मैंने उसको कुछ समझाया चीज़ों को, तो उसका थोड़ी देर बाद देखा मैंने कि चेहरा ही बदल गया, एक अलग ही फेस पे रौनक सी आ गई, हंसने लग गया, बात करने लग गया। तो कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत सारे परेशानियों में होते हैं, दुख में होते हैं, पर हम किसी को बोल नहीं पाते। पर हाँ, अगर हम किसी किसी अच्छे से, जो हमारे लिए अच्छा सोच रहा है, जो हमारे लिए भला सोच रहा है, तो बाबा के कई भक्त ऐसे हैं जो आपस में एक दूसरे की मदद भी करते हैं, एक दूसरे की सुनते भी हैं और बाबा के चमत्कार बता के उनको, बाबा की बातें बताकर उनको उस दुख से निकालते भी हैं। तो आप में से भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अपनी दुख परेशानी को लेकर बैठे हो, तो अगर बैठे हो तो उसको निकाल दीजिए, उसको दिमाग से निकाल कर बिल्कुल फेंक दीजिए और बाबा के ऊपर विश्वास करके, बाबा को मान के, बाबा की बातें मानकर आगे बढ़ते जाइए। अगर आपको कोई भी दिक्कत, बड़ी से बड़ी परेशानी, एक बारी भूल कर, बाबा आपके हाथों में है मेरी डोर, अब इस डोर को आप पकड़ के रखो, अब चाहे मेरी नाव डुबो, चाहे पार लगाओ, ये सब बाबा आप ही जानते हो, मेरी डोर आपके हाथ में है। तो देखिए, आपकी जीवन की डोर सच में बाबा पकड़ के रखेंगे, आपकी नाव नैया हमेशा पार करके देंगे। तो ये वीडियो आज हम यहीं समाप्त करते हैं इसी टॉपिक को लेकर। और आगे जैसे जैसे चमत्कार आते हैं, जैसे जैसे हमें बाबा के कोई ना कोई उपदेश मिलते हैं या आदेश मिलते हैं, कई बारी बाबा कुछ ना कुछ ऐसा बता जाते हैं तो मैं उठ के एकदम खड़ी हो जाती हूँ कि बाबा ये बात आपने बिल्कुल सही बोली है। तो ऐसे ही आप लोगों को भी इंट्यूशन आती होगी, बाबा के साय से आपको पता लगता होगा कि बाबा हमारे आसपास हैं, साथ में हैं और हमारे लिए हमेशा खड़े हैं। तो वैसे भी आज की वीडियो अब मैं जल्दी इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आज साई संध्या है जनकपुरी में और वहाँ पर मुझे जाना है और शाम की साई संध्या है। तो मुझे लगा कि पहले वीडियो बनाकर बाबा की, क्योंकि रात को बाबा ने जो मेरे को एक चमत्कार मेरे साथ किया था, तो मुझे लगा आपके साथ शेयर करना चाहिए। तो मैंने फटाफट से ये वीडियो बना दी है। अब मैं शाम को साई संध्या में जाऊंगी, आप लोगों को बाबा के भजन सुनाऊंगी, हो सकता है मैं यूट्यूब पे लाइव भी आऊँ और आपको दिखाऊंगी, और बाबा के दर्शन करना आप लोग भी, और अपनी जो भी परेशानी है उनको दूर करना। और कमेंट ज़रूर करना, कमेंट में पता लगता है कि आप लोग मेरे से कनेक्ट हो, मेरे से बात कर रहे हो। क्योंकि जब हम बाबा की बातें करते हैं ना, तो वक्त का पता ही नहीं चलता कब वीडियो शुरू हुई और कब ख़त्म हो गई। और वैसे हम किसी की बुराइयां करते हैं, कुछ करते हैं, तो उसके पाप हम अपने सिर पे ले रहे होते हैं। वीडियो को देख के अपना लाइक शेयर करो और आगे भी किसी को भेज दिया करो, कोई सुन लेगा तो अच्छी बात है ना, आपके उससे किसी और का भी भला हो जाएगा। तो यहीं पर ही हम विश्राम लेते हैं। ओम साई राम। आगे की वीडियो के लिए आप मुझे सुनते रहिए। ओम साई राम।